चलिए, हेलो एंड वेलकम टू विजडम क्लासेज। अब हम बात करेंगे कि बचे हुए 51 दिनों में केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसे की जाए। जैसे कि आप जानते हैं, अब आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है। आपने अपने अधिकांश समय, बहुमूल्य समय को आधे से ज़्यादा बर्बाद कर लिया है। थोड़ा बहुत टाइम जो आपके पास बचा हुआ है, अब उसकी तैयारी हम कितने बेहतर तरीके से करें कि हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर आ सके। जैसे आप जानते हैं, दीपावली, दशहरा, तमाम चीज़ें बीती। अब आपका कल नया साल भी आ जाएगा और नया साल बीतने के बाद अपनी तैयारी को आप उस तरीके से करिए कि यूपी बोर्ड इंटर के एग्जाम में आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर आए। और आप अगर मेरी बताई हुई चीज़ों का पालन करेंगे तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि आपके नंबर और बेहतर आएंगे जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कुछ रणनीतियों का पालन करना होगा जो आपके लिए आने वाले एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आपके पास कुल टाइम कितना बचा हुआ है, दिन की अगर हम बात करें तो आपके पास जो दिन बचा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 51। क्योंकि आपको पता है आपके जो एग्जाम है वो 22 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। आज 31 दिसंबर है, साल का लास्ट दिन। कल से आपका नया साल शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचेंगे कितने? 51 दिन। इतने दिनों में आप परीक्षा की तैयारी किस तरीके से करें, चीज़ों को कैसे बांट के करें, कैसे मैनेज करके करें कि आपका एग्जाम जो है वो बहुत बेहतर तरीके से जाए और आपके अच्छे खासे नंबर बोर्ड एग्जाम में आ जाएं। जैसे अब मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं तो हम केमिस्ट्री से शुरू करते हैं कि केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। केमिस्ट्री को पहली बात तो एक साथ आप इतना ब्रॉड सिलेबस, आप तो सिलेबस थोड़ा छोटा हुआ है, 30% कटने के बाद जितने भी चैप्टर हैं अब उनमें हमको करना क्या है कि चीज़ों को अलग अलग बांट देना, छोटे छोटे टर्म्स में डिवाइड करके पढ़ना है। चीज़ों को शॉर्ट शॉर्ट करके पढ़ना, जितना शॉर्ट करके पढ़ेंगे चीज़ों को उतना बेहतर होगा। सबसे पहला काम, अपने सिलेबस को जानिए। आज तक अगर आपने कॉपी किताब कभी नहीं छुई, आप कभी क्लास नहीं गए, कोई बात नहीं, आप आने वाले दिनों में इस तरीके से इन चीज़ों का पालन करिए, आप बेहतर नंबर पा सकते हैं। सबसे पहले इस टाइम पे आपके स्कूल में अब धीरे धीरे प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल्स, खास करके यूपी बोर्ड के बच्चों के अब प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल्स शुरू होने वाले हैं। तो आपका जो प्री बोर्ड है, मैं ये आपसे कहता हूं कि आप अपने प्री बोर्ड को जरूर दीजिए। अगर किसी बच्चे के मन में ये ख्याल आ रहा है कि नहीं, प्री बोर्ड देने से कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत वे में सोच रहे हैं। आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो आपको प्री बोर्ड देना। सबसे पहले आप अपने प्री बोर्ड को फोकस करिए कि हमारा प्री बोर्ड है, हमको वो एग्जाम देना है। अब उसके बाद जैसे आप जानते हैं, दो दो पार्ट में केमिस्ट्री को, एक अकार्बनिक और दूसरा कार्बनिक। दो प्रकार का रसायन, कार्बनिक और अकार्बनिक। अपनी तैयारी को आप शुरू करिए किससे? अकार्बनिक से। मेरे अनुसार अपनी तैयारी को अकार्बनिक से शुरू करिए, क्योंकि जो कार्बनिक रसायन है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बच्चों को थोड़ा समझने में कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम होती है। तो आप अपनी तैयारी अकार्बनिक से शुरू करिए। कैसे शुरू करना है? किसी भी एक चैप्टर को उठाइए। सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर, कि आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर है या नहीं। अगर नहीं है तो आप बिल्कुल मार्केट से खरीद लीजिए, नेट से डाउनलोड कर लीजिए। उसके अलावा सैंपल पेपर सबसे इंपॉर्टेंट, वो सैंपल पेपर जिसमें लगभग लगभग पिछली बार का आया हुआ लगभग 40% क्वेश्चन जिसमें हो। किसी प्रकाशन का मैं स्पेशली नाम नहीं बताऊंगा कि आप इस प्रकाशन कर लीजिए, मार्केट में बहुत सारी ऐसे अनसॉल्व पेपर, बहुत सारे प्रकाशन के अवेलेबल, आप कोई भी एक ले सकते हैं। लेकिन एक लेके और आपके पास जिसमें प्रीवियस ईयर का पेपर भी होगा वो लेके, अब कॉन्सेप्ट को कहाँ से शुरू करना है। जैसे आपने पहले अपने टाइम रोटेशन को आप बांटिए। जैसे मान लीजिए अप्रॉक्सीमेट आज अब यूपी में थोड़ी शीतलहर की वजह से स्कूलों की टाइमिंग भी थोड़ी डिले हो गई है, 9 के करीब स्कूल चल रहे हैं। तो आप ये मानिए कि 9 से अगर 3 आपका स्कूल है, मैं इस टाइम को छोड़ के, क्योंकि उस टाइम पे आपकी प्रिपरेशन थोड़ी वो विद्यालय में हो जाएगी, आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाएंगे उस टाइम पे। अब अपने टाइम ड्यूरेशन को बांटिए। जैसे आप सुबह 5 बजे उठिए या 4:30 उठ सकते हैं तो और अच्छी बात है। तो टॉपिक, कुल 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? 5। कौन कौन सा? एक हिंदी हो गया, दूसरा अंग्रेजी, फिर रसायन, इसके बाद भौतिक, और फिर क्या? जीव विज्ञान, या फिर इसके जो बच्चे मैथ पढ़ते होंगे वो मैथ। ये 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। और आपको पता है इन पांचों सब्जेक्ट में आपके ये जो रसायन, भौतिक और जीव है, इसमें आपके 30-30 नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं।
70 नंबर का आपका पेपर आता है, लेकिन मैथ वाले उनका पूरा 100 नंबर का, वो 100 नंबर का पेपर आता है। तो आप जो सुबह इंग्लिश और हिंदी, इसको आप कोशिश करिए सुबह पढ़िए। जैसे आप 5 बजे अगर उठते हैं, टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग अगर 5 बजे आप उठते हैं, तो 5 बजे 5 से लेके 7 1 घंटे दीजिए, 1.5 घंटे दीजिए, जितना आप मैनेज कर सकते हो उतना करिए। लेकिन उन 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जो आप दे रहे हैं, उसमें आप हिंदी और इंग्लिश को कवर अप करिए। कैसे? हिंदी का, चाहे वो गद्य हो चाहे पद्य हो, जीवन परिचय हो गया, इन चीजों को बिल्कुल एक एक टॉपिक उठाइए, उसको कंप्लीट करिए 1 घंटे में अगर हो रहा है। नहीं एक दिन में पूरा कंप्लीट एक चैप्टर हो रहा है, तो आधा तो आप कर सकते हैं। उसी तरीके से हिंदी, जो आपके ये हो गए मेजर सब्जेक्ट्स। अब आप जो वो सब्जेक्ट जिनमें आपको अधिक से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, वो है रसायन, भौतिक और जीव या मैथ। अब आपको उसमें मेहनत करनी है कि आप कितने अच्छे तरीके से इसको तैयार करें कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर एग्जाम में आए। जैसे आप मान लीजिए आपका स्कूल 3 बजे खत्म हुआ, आप घर आए 3:30, इसके बाद थोड़ा खाना वाना खाया, आप रिलैक्स हुए, थोड़े से आराम करिए, थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स करिए। कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग जाइए, जो भी आपका ड्यूरेशन है आप अपने अकॉर्डिंग उसको मैनेज करिए। शाम को जब आप जाते हैं 6 बजे या 7 बजे, जब से पढ़ना बैठिए, स्टार्ट करिए, पढ़ने प्रारंभ करिए, तो इन तीनों सब्जेक्ट के लिए कम से कम 1.5 घंटे का समय आप निकालिए। 1.5 घंटा रसायन के लिए, 1.5 घंटा भौतिक के लिए और 1.5 घंटा जीव या मैथ के लिए। आप कम से कम इतना समय शाम को निकालने की कोशिश करिए। एक टॉपिक को उठाइए, विलयन आपने शुरू किया केमिस्ट्री में, विलयन आप शुरू कर रहे हैं, तो विलयन का आधा पार्ट, मैं नहीं कह रहा हूं पूरा एक दिन में पढ़ के खत्म कर दीजिए, नहीं, आपने एक विलयन उठाया, उसके आधे चैप्टर को पढ़िए, उससे मिलाइए हमारे प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन आया था, क्या क्या क्वेश्चन उससे प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं, उसको तैयार कर लीजिए। मतलब कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्लस आप जो चैप्टर तैयार कर रहे हैं वो दोनों एक साथ हो, ताकि आपको ये पता चले कि आने वाले पेपर में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पैटर्न हर साल एग्जाम का बदल रहा है, इस चीज को ये आपको समझना होगा, क्योंकि एग्जाम का जो पैटर्न है वो हर साल चेंज हो रहा है, इस बार भी हो सकता है चेंज हो। क्वेश्चंस का जो लेवल है वो अच्छे स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन दे रहे हैं यूपी बोर्ड, तो उस तरीके से पढ़िए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे विशेष तवज्जो, उसके साथ साथ आपका एक अनसॉल्व पेपर, जो क्या करेगा आपकी तैयारी में अधिक मदद करेगा, अगर आप उस तरीके से उसको पढ़ेंगे तब। अब आपका मन करता है कि एक तरफ से हम पढ़ते चलें, जैसे विलयन हो गया, उसके बाद फिर विद्युत रसायन है, सेल वाला, या फिर तो आपका मन करे तो एक तरफ से पढ़ते चलिए, या फिर एक अगर आपने विलयन पढ़ा तो दूसरी तरफ आप हेलो एल्केन पढ़ सकते हैं, हेलो एल्कीन पढ़ सकते हैं। तो जिस तरीके से आपका मैनेज हो, पर डे चेंज करके पढ़िए या एक क्रम में पढ़िए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप तैयारी किस तरीके से करना चाहते हैं। अब सेकंड पेपर में होता क्या, सेकंड पेपर में रिएक्शंस, जैसे उटर्ज फिटिंग अभिक्रिया हो गई, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, सिम्ट अभिक्रिया है, ऐसे कई रिएक्शंस हैं जो हम लोगों के टाइम से परेशान करते हुए आ रहे हैं, आज भी आते हैं। इन सारे जो एक एक नंबर्स के क्वेश्चन है, जो एक एक वन लाइनर क्वेश्चन है, इनको देता क्या है, जैसे शॉर्ट टर्म दे देगा क्या, उटर्ज फिटिंग अभिक्रिया लिखिए, लिख देगा उटर्ज फिटिंग अभिक्रिया लिखिए। अब एक नंबर का ये होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन लिख देना है। अगर आपको थोड़ी सी थ्योरी याद है उसकी, क्या कह रहा है वो, उसके बारे में लिख दीजिए, आपका एक नंबर हो जाएगा। तो इन सारे टॉपिक्स को एक पन्ने पे या एक कॉपी पे एक जगह लिख लीजिए और इसका डेली रिवाइज करिए, क्योंकि ये या तो कॉन्सेप्ट आपका इतना बेहतर हो कि बिल्कुल चीजें आपको कट टू कट याद हो, और अगर चीजें याद नहीं है तो इसका सबसे बेहतर तरीका, आप एक पेपर पे इसको क्या करिए, एक जगह लिखिए और उसी को फिर क्या करिए, डेली रिवाइज करिए, डेली बेसिस पे उसको रिवाइज करते रहिए। ये आपके कुछ जो भी 10 12 15 रिएक्शंस होंगे इस तरीके के, वो आपके तैयार हो जाएंगे। आपका 5 से 8 नंबर कहीं नहीं गया, आसानी से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये तरीका आपको अपनाना होगा और पढ़ना होगा आपको, क्योंकि अब आपके पास वो समय नहीं है कि आप चीजों को पूरा बेहतर तरीके से पढ़ सके, क्योंकि वो जो समय था वो अब बीत चुका है। अब हम उस पर पछताने से कोई फायदा नहीं। अब जो हमारे पास बचा हुआ है 50 दिन 51 दिन, हमको उसी में क्या करनी है, अपनी तैयारी को पूरा करना है और उसी में कोशिश करनी कि हमारा बेहतर से बेहतर नंबर आए। थोड़ी नींद को सेक्रीफाइस करिए, सोना थोड़ा कम करिए,
आपको नींद, अभी ठंड का मौसम है, अच्छी खासी रजाई में ओढ़ के, से कंबल ओढ़ के, तो थोड़ा सोना कम करिए और पढ़ाई पे तवज्जो ज्यादा दी थोड़ा। आज अगर आप नींद का सेक्रीफाइस करेंगे, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन आपको लगेगा कि हाँ मैंने उस टाइम पे नींद को क्या किया था, सेक्रीफाइस किया था, छोड़ा था, और आज मेरा रिजल्ट क्या हुआ है, पहले से बेहतर आया। जितना कि आप उम्मीद करते हैं आपका रिजल्ट उससे बेहतर आएगा। तैयारी उस तरीके से करिए। प्री बोर्ड को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए पढ़िए। प्री बोर्ड का पेपर मिस मत करिए। आपके फाइल प्रैक्टिकल्स किए जाएंगे, हो रहे हैं विद्यालयों में, आप उनमें बिल्कुल नहीं भी जाते थे स्कूल तो अब जाइए, क्योंकि इस टाइम पे चाहे वो स्कूल से हो, चाहे ऑनलाइन क्लास हो, चाहे ऑफलाइन क्लास हो, जहां से भी आपको नॉलेज मिल रहा है उसको लेने की कोशिश करिए और बेहतर से बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए कि किस तरीके से हम टाइम दें, हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम मिले। हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी रणनीति होनी चाहिए। हर सब्जेक्ट के लिए उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैंपल पेपर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश को आप स्पेशली सुबह पढ़िए, शाम को जब आपका माइंड रिलैक्स होता है तो इन सब्जेक्ट्स को, इनको डिवाइड करके टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग इनको पढ़ना प्रारंभ करिए। अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे चीजों को तो ये कंफर्म है कि आपका नंबर बेहतर आएगा। लेकिन उसके लिए आपको पर डे पढ़ाई हुई चीजों को पढ़ना पड़ेगा। आप नहीं कहीं जाना चाहते तो अब से हमारी नए साल से हर दिन इसी यूट्यूब चैनल पर आपको एक टॉपिक की वीडियो आपको पर डे मिलेगी। जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आप उस टॉपिक को बिल्कुल अपने तरीके से जैसे आप पढ़ सकते हैं उसको पढ़िए, सीखिए, बेहतर सीखिए। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि जितने भी बच्चे, वो चाहे हमारी ऑफलाइन कोचिंग को, चाहे जो बच्चे यूट्यूब से देखेंगे, हम यही चाहते हैं कि उनका बेहतर से बेहतर नंबर आए और वो यूपी बोर्ड एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करें। इस तरीके से आप स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, पढ़िए। सबसे आज के समय की सबसे बड़ी समस्या बच्चों का टाइम ड्यूरेशन, टाइम बंटवारा नहीं हो पाता। हम पढ़ते चले जाते, पता चला हम मैथ लगा रहे हैं तो 3 घंटे मैथ ही लगा दिए, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो 3 घंटे फिजिक्स से ही पढ़ ले रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया 3 घंटे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। भाई किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप पास नहीं होंगे ना, आपको तो हर सब्जेक्ट में स्कोर करना है। आप जब तक हर सब्जेक्ट में स्कोर नहीं करेंगे आपका रिजल्ट बेहतर नहीं होगा। एक सब्जेक्ट में स्कोर कर लिए, मान लीजिए आपने फिजिक्स बहुत बेहतर तरीके से पढ़ लिया, फिजिक्स में अच्छा नंबर आ गया, लेकिन आपने केमिस्ट्री और बायो को छोड़ दिया तो ये नंबर तो आपका नीचे जाएगा। तो आपको हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, हर सब्जेक्ट को पढ़ना है टाइम बंटवारे के अनुसार। जिस तरीके से आपने टाइम को क्या किया है, अलग अलग भागों में बांटा है। दूसरी चीज, थोड़ा मोबाइल एक देखिए अच्छा माध्यम है पढ़ने का। आप हमको देख रहे हैं, किसी भी टीचर को देखें ऑनलाइन, आप उससे पढ़ सकते हैं, लेकिन मोबाइल में जितना ज्यादा समय आप बिताएंगे वो आपके लिए हार्मफुल होगा। खास करके सोशल मीडिया साइट जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनसे थोड़ी 50-51 दिनों के लिए आप थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। तभी आप एक, आपके पास जो वो एक्स्ट्रा समय बचता है रील देख देख के, वो थोड़ा टाइम आपका बचेगा और आप उस टाइम को पढ़ने में लगाइए, क्योंकि आप पढ़ेंगे तभी अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। क्योंकि सफलता का बच्चों कोई शॉर्टकट नहीं होता, सफलता सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत मांगती। जितनी मेहनत आप करेंगे आप उतना बेहतर प्रयास करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं ना कि सोचने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि हमको इतना लाना है और आप उसके अनुसार मेहनत नहीं करेंगे तो आपका उतना नंबर कभी नहीं आएगा। ठीक ना। ये आज एक इंट्रो वीडियो था। अब आई होप आप सबको पसंद आएगा, और अगर पसंद आया तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारा भी सहयोग होता रहे, योगदान होता रहे, हम भी आगे इसी तरीके से मोटिवेट होकर पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें। और अब इस चैनल पे आपको डेली केमिस्ट्री और फिजिक्स, हम कोशिश करेंगे बायो वाले सर से भी बात करेंगे कि उनका भी पर डे कोई एक वीडियो आपको इस चैनल पे दिया जाए, जो आप पढ़ें और जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपकी बहुत अधिक मदद करेगा। थैंक यू।